दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नेशन बिल्डर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक शाही आज लेके आया हूँ फिज़िक्स की क्लास। आप इसमें देखेंगे फिज़िक्स के कंप्लीट कोर्स की, जिसमें आपको संपूर्ण अध्ययन फिज़िक्स के बारे में दिया जाएगा, जो एनसीईआरटी आधारित विज्ञान होगा, जहाँ पे आपके विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ाम में एससीईआरटी एनसीईआरटी बेस्ड जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उन सभी की चर्चा करेंगे। किस प्रकार से प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में, जैसे यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, एनवीएस, रीट, सुपर टेट जैसे अन्य एग्ज़ाम भी हैं जो होते हैं, जैसे अभी पेट का एग्ज़ाम आने वाला है या लेखपाल की एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिसमें आपको फिज़िक्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग उन सभी की चर्चा करेंगे कि फिज़िक्स से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये जो चैप्टर है हमारा, आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश की जो दोहरी प्रवृत्ति है वो क्या होती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, प्रकाश के गुण से प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम लोग आज चर्चा करेंगे प्रकाश के बारे में। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है। दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 है हमारा प्रकाश, लाइट, जो हमें समतल पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमको पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस, यानी प्लेन सरफेस के द्वारा कैसे रिफ्लेक्शन होता है प्रकाश का, यानी समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है। तो दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करने से पहले हमें प्रश्न बनता है कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होती है। तो दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु पे पड़ती है तो उस वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। देखिए, अगर किसी कमरे में अंधेरा हो खूब ज़्यादा, तो आप देखेंगे कि उस अंधेरे कमरे में आप किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। अगर उसी अंधेरे कमरे में एक छोटी सी लाइट भी जला देते हैं आप, अगर आप मोबाइल का अपनी स्क्रीन भी ऑन कर देते हैं, तो आपको वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देने लगती हैं। यानी प्रकाश क्या है? प्रकाश के बिना आप अन्य वस्तुओं को आप देख ही नहीं पाएंगे। अगर प्रकाश ना रहे तो आप वस्तुओं को क्या करेंगे? देख नहीं पाएंगे। तो प्रकाश एक प्रकार की दोस्तों क्या है? ऊर्जा है, जो वस्तुओं पे पड़ती है तो उस वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। यानी प्रकाश क्या है? दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश क्या करती है? दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो वस्तुएं हमें तभी दिखाई देंगी जब उनसे या तो प्रकाश क्या होगा? उत्पन्न हो रहा होगा, या तो प्रकाश स्वयं वो क्या कर रही होंगी? उत्पन्न कर रही होंगी उससे, या तो स्वयं प्रकाश उत्पन्न हो रहा होगा, या उनसे प्रकाश क्या हो रहा होगा? परावर्तित हो रहा होगा। वस्तु हमें तभी दिखाई देगी जब उस वस्तु से क्या हो रहा होगा? प्रकाश निकल रही होगी, या तो उस वस्तु के पर प्रकाश पड़ने के बाद वो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंच रही होगी, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कह सकते हैं दोस्तों कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो उस वस्तु क्या करती है कि किसी वस्तु को देखने में हमें सहायता प्रदान करती है। हम किसी भी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब या तो उनसे स्वयं प्रकाश क्या हो रही होगी? उत्पन्न हो रही होगी, या तो प्रकाश उनसे परावर्तित हो रही होगी। दोस्तों, अगर प्रकाश उत्पन्न हो रही है या प्रकाश परावर्तित हो रही है, तो प्रकाश का कुछ न कुछ क्या होगा? स्रोत होगा, सोर्स होगा। लाइट का क्या होगा? सोर्स होगा, यानी प्रकाश का कुछ न कुछ स्रोत होगा। तो दोस्तों, जो प्रकाश का स्रोत है दो प्रकार की होती है। जैसे कहें तो पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत, और दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। लुमिनस सोर्स क्या होता है? दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिनसे स्वयं प्रकाश उत्पन्न होता है, उसको हम लोग कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त मतलब दिखाई देने वाला, यानी वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश क्या कर रहे हैं? उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे कहें, इनका एग्जाम्पल बताएं तो सूर्य क्या है? सूर्य स्वयं एक प्रकार का तारा है। सूर्य से क्या होती है? स्वयं ऊर्जा यानी प्रकाश उत्पन्न होती है। तारा क्या है दोस्तों? तारे से भी स्वयं ऊर्जा मतलब कि लाइट निकलती है। विद्युत बल्ब देखेंगे तो विद्युत बल्ब से भी क्या होता है? आपको स्वयं प्रकाश उत्पन्न होते हुए दिखाई देता है। अब विद्युत बल्ब यानी आप जलाते हैं तो उसमें से प्रकाश क्या होती है? निकलती है। दोस्तों, ये है दीप्त प्रकाश स्रोत। तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम लोग
दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें आप देखे होंगे सूर्य है, तारे हैं या विद्युत बल्ब हैं। सूर्य, तारे या विद्युत बल्ब हैं, इनके बारे में अगर बात करें तो आप इसमें देख रहे होंगे कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं और कुछ क्या हैं, कृत्रिम स्रोत हैं। तो प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य, तारे आदि एवं कृत्रिम स्रोत जैसे जो मानव निर्मित होते हैं, जिसको हम लोग कृत्रिम स्रोत कहते हैं, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, लालटेन। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उनसे भी प्रकाश क्या होता है, उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। यानी दोस्तों कह सकते हैं कि दीप्त प्रकाश स्रोत को हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। और एक होता है आपका प्राकृतिक और दूसरा क्या होता है, कृत्रिम। एक होता है प्राकृतिक और दूसरा क्या होता है, कृत्रिम। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, नॉन लुमिनस सोर्स क्या होता है। तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित करके प्रकाश देते हैं। यानी वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश को क्या करते हैं, उत्पन्न नहीं करते, बल्कि दीप्त स्रोत के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा क्या है, यह सूर्य के प्रकाश से परावर्तित होने पे क्या होता है, चमकता है। जैसे कांच। ठीक है, तो चंद्रमा में क्या है, स्वयं का प्रकाश नहीं है, तो वो किससे चमकता है, वो सूर्य के प्रकाश के से परावर्तित प्रकाश के द्वारा क्या होता है, चमकता है। तो उसको हम लोग कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश के गुण की, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। दोस्तों यही हमारे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। दोस्तों बहुत पहले बनते थे दीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत में से हमको बताना रहता था, 4 ऑप्शन देता था कौन सा प्रकाश दीप्त प्रकाश स्रोत है, कौन सा अदीप्त प्रकाश स्रोत है। लेकिन अब वो पैटर्न बदल चुका है। अब दोस्तों आपको प्रकाश के गुण यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट से प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला गुण आप देखेंगे दोस्तों कि पहला गुण क्या है, तो प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश क्या होता है, स्वयं दिखाई नहीं देता है, ये स्वयं नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसकी उपस्थिति में, जब प्रकाश उपस्थित रहेगा तो हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। यानी कह सकते हैं कि प्रकाश को आप देख नहीं सकते हैं, बल्कि प्रकाश के द्वारा आप वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश को आप देख नहीं सकते हैं, बल्कि प्रकाश के द्वारा आप वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा दोस्तों देखेंगे, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है या चलता है। प्रकाश क्या करता है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। तीसरा है दोस्तों, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों अगर माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी तो यानी प्रकाश निर्वात में भी क्या हो करेगा, चल सकेगा। जब किसी भी प्रकाश या किसी भी वस्तु या किसी भी स्रोत के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तो वो क्या होगा, वस्तु निर्वात में भी चल सकेगी। निर्वात मतलब क्या, जहाँ पे प्लेन मतलब कि फ्री स्पेस हो, यानी कुछ भी ना हो, जहाँ तक वहाँ पे वायुमंडल तक ना हो, हवा पानी कुछ ना हो, वहाँ उसी को हम लोग कहते हैं निर्वात। तो प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रकाश क्या होता है, निर्वात में भी चल सकता है। अब देखिए प्रकाश की चाल के बारे में बताएं तो प्रकाश के चाल के बारे में किसने बताया था, तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के चाल के बारे में बताया था। दोस्तों आपका प्रश्न अब यहाँ से भी बनता है कि प्रकाश के चाल के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया, तो प्रकाश के चाल के बारे में रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। दोस्तों अब इस चाल से ही आपके प्रश्न बनते हैं, ये जो चाल 3 है आपके, इनसे प्रश्न बनते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। दोस्तों ये आप कभी कभी पूछता है कि 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो दोस्तों ये आप इसको ध्यान दीजिएगा कि सेंटीमीटर प्रति सेकेंड नहीं होता है, जबकि मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति
सेकेंड होती है। कांच में प्रकाश की चाल दोस्तों अगर बात करें तो 2.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो इसकी गति क्या होती है, चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल सघन माध्यम में क्या होती है, कम होती है। सघन माध्यम में कम होती है और विरल माध्यम में क्या होती है, अधिक होती है। तो यानी प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। जल में आएंगे आप तो जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और कांच में प्रकाश की चाल होती है 2.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी क्या करती है, गति करती है, चलती है, गमन करती है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करती है, गमन करती है। प्रकाश जब किसी चमकदार पृष्ठ पे पड़ती है, मतलब कि चिकने पृष्ठ पे पड़ती है तो प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, परावर्तित होती है। चिकने सतह पे जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश क्या होती है, परावर्तित होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित भी हो जाती है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश अपने पद से क्या होती है, विचलित हो जाती है। दोस्तों दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक भी होती है। दोस्तों ये भी पार्ट क्या है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका प्रश्न पूछता है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दोस्तों प्रकाश क्या है, प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति की होती है। प्रकाश क्या करती है, दोहरी प्रवृत्ति की होती है। प्रकाश तरंगों के रूप में, जब प्रकाश तरंगों के रूप में होगी, जैसे परावर्तन करेगी, अपवर्तन होगा, विवर्तन होगा, व्यतिकरण होगा, ध्रुवण होगा, तो प्रकाश क्या होगी, तरंगों के रूप में भी होती है और कणों के रूप में भी होती है। कणों के रूप में होगी तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव और क्राफ्टन प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपके प्रश्न जो बनते हैं वो ये होते हैं कि आइंस्टीन को किस प्रयोग के द्वारा उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कारण उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से टकरा के, यहाँ पे परावर्तन हो रहा है, चंद्रमा से टकरा के पृथ्वी तक आने में 1.26 सेकेंड का समय लगता है। दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका था, प्रकाश का गुण यानी प्रकाश के प्रॉपर्टीज़ यानी लाइट ऑफ प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके जो हैं 16 आपके जो गुण बताए गए हैं, इन गुणों को आप क्या कीजिएगा, इन प्रॉपर्टीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, जो आपके प्रकाश के प्रॉपर्टीज़ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे प्रकाशिक माध्यम की, ऑप्टिकल मीडियम। तो प्रकाशिक माध्यम की बात करें तो प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर क्या करता है, गुजरता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाशिक माध्यम। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पारदर्शक माध्यम, दूसरा है पारभासक माध्यम और तीसरा है अपारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिन माध्यमों से प्रकाश अधिकांश भाग क्या होता है, प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है। मतलब कि किसी माध्यम, मतलब कि ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का पूरा अधिकांश भाग क्या होता है, गुजर जाता है, उसे ही हम कहते हैं पारदर्शक माध्यम। जैसे वायु में से प्रकाश का पूरा भाग क्या होता है, निकल जाता है। कांच, सफ़ेद कांच देखेंगे, उसमें से भी क्या होता है, जिधर एक साइड कलई नहीं की गई होती है, उसमें से भी प्रकाश क्या होता है, पूरी तरह आर पार चला जाता है। पारभासक माध्यम क्या होता है दोस्तों, तो जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग, थोड़ा सा ही भाग क्या होता है, गुजर पाता है, उसे हम लोग कहते हैं पारभासक माध्यम। जैसे दूषित जल, यानी किसी बाल्टी में आप पानी भर दीजिए और उसमें बालू मिला दीजिए, यानी वो दूषित जल हो गया। अब उसमें से लाइट को आप टॉर्च जलाएंगे तो आर पार क्या होता है, पूरा भाग लाइट का नहीं जा पाता है। जैसे घिसा हुआ कांच, तेलीय कागज़ पे आप तेल गिरा दीजिए और उसके बाद आप टॉर्च जलाइए तो उसका कुछ ही भाग क्या होता है, आर पार जा पाता है। अपारदर्शक माध्यम क्या होता है दोस्तों, कि जिन माध्यम से प्रकाश का कोई भी भाग क्या होता है, जा
गुजर नहीं पाता, यानी आर पार नहीं जा पाता है, उसको कहते हैं अपारदर्शक माध्यम। जैसे लकड़ी, लोहा आदि। जैसे लकड़ी और लोहा के आर पार क्या होगा, लाइट नहीं जा पाती है, ठीक है, उसी को कहते हैं अपारदर्शक माध्यम। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश के विवर्तन की। प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है दोस्तों, यदि प्रकाश के पंप में रखी अपारदर्शी वस्तु, जैसे आपको पता है किसी वस्तु का मिरर कब बनता है, जब प्रकाश आर पार नहीं जाता तो उस वस्तु की एक छाया बनती है, उसी को हम लोग कहते हैं इमेज, ठीक है, छाया बनती है। तो यदि प्रकाश के पंप में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, बहुत छोटी हो, तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय, प्रकाश क्या करती है, अभी बताया था ना प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इनके किनारों पे क्या होती है, मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है, ठीक है, के किनारों से क्या होती है, मुड़ जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन दोस्तों, जैसे अगर बात करें तो ये जो विवर्तन होता है 10⁻⁻7 मीटर पे ये विवर्तन होता है। जैसे एक छड़ है 1 मीटर का, उसके 1,00,000वें भाग यानी 10⁻⁻7वें भाग से प्रकाश का विवर्तन होता है। दोस्तों अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप देखे होंगे ब्लेड, जो दाढ़ी बनाने वाली ब्लेड होती है, तो आप उसको देखेंगे किनारे पे क्या होती है, वो चिकनी होती है, मतलब कि एकदम जो जहाँ पे धारदार होती है वहाँ देखेंगे चमकदार होती है, वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश का विवर्तन होता है, वहीं से प्रकाश का विवर्तन होता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर दोस्तों अगर हम बात करें तो हवाई जहाज़, एरोप्लेन देखे होंगे, जब एरोप्लेन नीचे होता है यानी कम ऊंचाई पे होता है तो उसकी छाया बनती है। जो एरोप्लेन होती है, एरोप्लेन अगर कम ऊंचाई पे है तो उसकी क्या होगी, छाया बनेगी। एरोप्लेन है उसकी छाया क्या होती है, बनती है, ठीक है, एरोप्लेन की छाया क्या होगी, नीचे बनेगी। आप देखेंगे इसकी छाया नीचे बनती है जब इसकी हाइट क्या होती है, कम होती है। लेकिन जैसे ही ये हाइट अधिक हो जाती है, जैसे ही ये हाइट क्या होती है, अधिक हो जाती है, तो आप देखेंगे कि एरोप्लेन की जो हाइट अधिक होगी तो उसकी छाया नहीं बनती है। जब एरोप्लेन की हाइट क्या होती है, अधिक होती है, तो उसकी छाया नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, तो आप देखेंगे कि इसकी छाया इसलिए नहीं बनती है क्योंकि जब ये 10⁻⁻7 भाग, जैसे ये प्रकाश के 10/7वें हिस्से से क्या होगा, ये प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, अपने मार्ग से क्या होगी, वो विचलित होती है, मतलब कि थोड़ा सा अपने मार्ग पे मुड़ जाती है। जैसे अगर ये प्रकाश यहाँ से आ रही है, अगर ये प्रकाश यहाँ से आ रही है तो देखेंगे कि ये क्या है कि 10⁻⁻7वें भाग से क्या होगी, ये मुड़ जाएगी, तो ये आर पर नहीं जाके ये थोड़ा सा ये ऐसे तिरछे आती है, और यहाँ से आप देखेंगे तो ये ऐसे थोड़ा सा तिरछे ये लाइट आएगी। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी छाया बनना यहाँ पे, अब देखेंगे नीचे इसके नीचे रहेंगे तो इसकी छाया अब यहाँ पे नहीं बनेगी, यहाँ पे छाया उसकी नहीं बनती है। जब एरोप्लेन की ऊंचाई ज़्यादा रहेगी तो एरोप्लेन की छाया पृथ्वी पे नहीं बनती है। तो वही प्रकाश का विवर्तन का एक एग्जाम्पल है। यदि प्रकाश के पंप में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, क्या हो, अत्यंत छोटी हो, तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय क्या होती है कि किनारों पे क्या होती है, वो मुड़ जाती है, या मुड़ने की प्रवृत्ति को क्या करती है, दर्शाती है। तो इसी को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का अब बात करते हैं दोस्तों प्रकाश के परावर्तन की। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पे पड़ती है यानी टकराती है, तो वो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है, क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो प्रकाश के किरण को पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों अब बताएं आपको दोस्तों कि ये क्या है, प्रकाश का एक चिकना पृष्ठ है, ठीक है, यहाँ पे प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है, मतलब आ रही है। तो जब ये चिकने पृष्ठ पे पड़ रही है तो इसी माध्यम में क्या हो जा रही है, ये वापस लौट जा रही है। तो प्रकाश की किरण को वापस उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को ही कहते हैं, घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों ये जो किरण आ रही है इसको आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण वापस जाएगी उसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। तो कुछ इसके मुख्य बिंदु हैं, उसके बारे में जान लें कि आप क्या होता है। ये है हमारा परावर्तक पृष्ठ, ये है हमारा परावर्तक पृष्ठ यानी चिकना पृष्ठ। तो प्रकाश जिस पृष्ठ पे टकरा कर वापस माध्यम में लौटता है, ठीक है, या परावर्तित होता है, उसी को हम लोग कहते हैं परावर्तक
पृष्ठ। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहा होगा आपतित किरण, तो वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है। ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है, आ रही है समतल पृष्ठ पे, क्या हो रही है, टकरा रही है, तो इसी को कहते हैं हम लोग आपतित किरण। और टकराने के पश्चात क्या होती है, जो उसी माध्यम में वापस लौट रही है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। अब दोस्तों बात करते हैं आपतन बिंदु। ये है आपका आपतन बिंदु। आपतन बिंदु यहाँ पे आपका हो जाएगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है कि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है, जो आने वाली किरण थी, आने वाली किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है, आने वाली किरण क्या होता है, जिस बिंदु पर टकराती है उसी को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। और परावर्तक पृष्ठ से लंबवत खींची गई रेखा को हम लोग कहते हैं अभिलंब। आपतन बिंदु से पृष्ठ पर लंबवत खींची गई रेखा को हम लोग कहते हैं अभिलंब। आपतन कोण क्या होता है कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, आई द्वारा डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तित कोण, परावर्तन कोण कहलाता है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, यानी आर से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों ये देखिए इमेज देखिए, ये है आपका परावर्तक पृष्ठ, ये है हमारा परावर्तक पृष्ठ, ये हमारा है आपतन बिंदु, उसी माध्यम में लौटने वाला परावर्तन किरण, और पृष्ठ से लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। ठीक है, ये है आपका आपतन बिंदु। ठीक, और आपतित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण आपतन कोण, और आपतित अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, ये इसको हम लोग कहते हैं एंगल आई, ये हो जाएगा एंगल आई, ये हो जाएगा एंगल आर। यानी आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो बनेगा कोण वो होगा आपतन कोण, और अभिलंब के साथ और परावर्तित किरण के साथ जो बनेगा उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे परावर्तन के नियम की। परावर्तन का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समतल दर्पण से परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। ठीक है, समतल दर्पण से परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही पृष्ठ पे होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही पृष्ठ पे होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही पृष्ठ पे होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। दोस्तों जैसे आप देख रहे होंगे, ये है आपका परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या है, एक ही पृष्ठ पे हैं कि नहीं, तीनों एक ही पृष्ठ पे होते हैं। और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, सदैव बराबर होता है। दोस्तों अब देखिए जो इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका कि आपतित किरण द्वारा दर्पण के साथ, आपतित किरण, यह है आपतित किरण, ये क्या है, यह है आपका आपतित किरण। आपतित किरण दर्पण के पृष्ठ पे टकरा रही है। ठीक है, आपतित किरण और दर्पण के साथ, ये जो है दर्पण के साथ जो कोण बना रहा है, ठीक है, आपतित किरण और दर्पण के साथ बनाया गया कोण, परावर्तित किरण और दर्पण के साथ बनाए गए कोण का मान क्या होता है, सदैव बराबर होता है। ये वाला मान और ये वाला मान क्या हो जाएगा आपका, बराबर होता है। और आपतित किरण और अभिलंब के साथ बनाया हुआ कोण जिसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ बनाया गया कोण जिसको हम कहते हैं परावर्तन कोण, इसका मान भी क्या होता है, बराबर होता है। तो पहला क्या कह रहा है कि आपतित किरण द्वारा दर्पण के साथ बनाया गया कोण तथा परावर्तित किरण दर्पण के साथ बनाया गया कोण क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा क्या कह रहा है कि आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया, आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या है, वो अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ बनाए गए कोण के मान के बराबर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण।
तीसरा है दोस्तों कि अभिलंब की दिशा से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे ये किरण ऐसे आ रही है तो परावर्तन पर इधर जा रही है, ये किधर ऐसे आएगी तो ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे आएगी तो ये ऐसे जाएगी। लेकिन जो किरण अभिलंब से आएगी, अभिलंब के रास्ते से आएगी, वो अभिलंब के रास्ते से ही वापस लौट जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और आपके कोई प्रश्नों का जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा।